हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सपना चौधरी और स्नैपी गर्ल के बारे में। कल जो पूरा थेरॉड पे दरॉड पे जो सारी चीज़ें हुई हैं, शॉर्ट्स को लेकर वायरल हुआ है, सपना का लाइव आना, उसको इतना गुस्सा करना और ये सब कुछ भड़कना, उन सब पर हम बात करते हैं। और अंशु के बारे में बात करेंगे, चैनल के ऊपर बात करेंगे कि चैनल किसके पास है और किसके पास नहीं है, इतनी घटिया हरकत कौन कर रहा है चैनल पर बैठ के, इन सबको बात करेंगे। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम उन सब पर बात करेंगे। यार मुझे ना लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती की बनाई जा रही है। सबसे पहले मैं नहीं जानती, ठीक है, कि ये शॉर्ट्स वगैरह किसने अपलोड किए। मेरा मानना, मुझे सिर्फ इतना सवाल है कि जो सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये चैनल सपना के पास नहीं है, सपना बहुत इनोसेंट है, सपना के साथ गलत हो रहा है। तो मुझे एक बात सिर्फ इतनी जस्ट बता दो कि जिस बंदी ने एक चैनल दे दिया, ठीक है, द रॉ चैनल उसने फेंक दिया उठाकर, उसने बोला मुझे नहीं चाहिए, रख लो, मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, उसने प्रॉपर्टीज़ उठा के दे दी, उसने पूरा हक हटा लिए। वो उस चैनल के लिए दोबारा दोबारा बोलूँ दोबारा क्यों लड़ रही है इतना, मुझे सिर्फ इतना बता दो। अगर वो चाहती है कि उसको सिर्फ सुकून से रहना है, उसको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, तो वो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट क्यों कर रही है? स्टार्ट तो इसी के पास से हुई ना, द रॉड चैनल की। कि द रॉड चैनल मैंने दे दिया है, मैंने ये कर दिया है, और फिर सामने से आया कि भाई हमारे पास द रॉड चैनल नहीं है, हमारे पास कोई पासवर्ड आईडी नहीं है। और कल जब उसकी लाइव हुई थी, वहाँ पर आप उस लाइव में भी जाकर देख लोगे, वो लॉगिन हो चुका है। अब जो ब्राइंड फॉलोवर्स है ना, वो लिटरली वो किसी भी हाल में नहीं मानते, वो बोलते नहीं ऊपर वाला चैनल उस पर हाथ लगा था। मैं आपको बता दूं, अगर आपके नेल्स बड़े होंगे, मेरे भी नेल्स बड़े हैं, मैं अगर उसको नेल से करेक्ट मतलब कि नेल से क्लिक करती हूँ ना, तो वो चीज़ क्लिक नहीं होती है, ठीक है ना। आपको उस पर आपका फिंगर का टच करना पड़ता है। जैसे ही वो फिंगर का टच हुआ है और वो स्टार्ट डायरेक्ट जीमेल स्टार्ट हुई, अगर आप नोटिस करो ना, तो मैंने 2-3 बार उसको पॉज करके रिवाइंड करके देखा, तो डायरेक्ट जीमेल कनेक्ट हुई। और जीमेल उसी वक्त कनेक्ट होगी जब आपका चैनल आपके पास लॉगिन होगा। उसके बाद वो उसने क्या करा, उसने डायरेक्ट वो चली गई सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाके उसने दिखाया कि ये देखो, इस चैनल की जो आप कह लो राजवीर वाला, जो उसकी ईमेल आईडी लगी हुई थी राजवीर की, और 2 नंबर्स लगे हुए थे। वो नंबर्स उसने बताया कि वो नंबर्स जो थे वो थे एक अंशु का था और एक पापा का नंबर था, ठीक है, इसने ये बताया। और जो ईमेल आईडी लगी हुई थी, वो ईमेल आईडी इसने बताई कि जो अंशु जो आईडी यूज़ कर रही है, उसकी ईमेल आईडी थी। और अंशु ने, आपको याद होगा, कम्युनिटी पे एक पोस्ट शेयर की थी जहाँ पर उसने वो ईमेल आईडीज़ दिखाई थी। उस ईमेल आईडी अगर आप जाके देखो, तो वो राजवीर की कोई आईडी उसके पास लॉगिन ही नहीं है। उसके पास वो राजवीर वाइड आईडी, मैं ये नहीं बोल रही कि भाई वो बच्ची शातिर नहीं हो सकती है, आई एग्री भाई, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप नोट करो ये बात कि जब द रॉड वाली चैनल पर जेरी वाली वीडियो अपलोड हुई, मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रही हूँ कि कैसे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप की गई। जब जेरी वाली वीडियो अपलोड की गई, उस वीडियो में अगर आप देखो तो लोगों ने कमेंट्स किए हैं सपना के ऊपर कि ये सपना ही है। क्योंकि भाई मुझे एक चीज़ समझ में ही नहीं आ रही, अगर एक अंशु एक तरफ बोल रही है कि मेरे पास ये चैनल नहीं है, वो बंदी इतनी शातिर है, तो वो खुद को टैग क्यों करेगी, वो क्यों इतनी इंग्लिश लिखेगी? वो तो ये ट्राई करेगी ना कि ये चैनल, मतलब कि ये चैनल रियलाइज़ हो कि ये सपना के पास है, वो तो इस तरीके की चीज़ें लिखेगी, वो तो इस तरीके की चीज़ें करेगी। इतना दिमाग तो उसके पास भी है ना, वो क्यों ऐसा दिमाग, चलो मैं बोलती हूँ कि उसको लग रहा है कि उसको सपना को बदनाम कर रहा है, ताकि लोग ये समझे कि सपना के पास वो चैनल है, तभी उसने इंग्लिश में ये सारी चीज़ें लिखी है और उसको अंशु को बदनाम करना है। बट मुझे ये समझ में आ ही नहीं रहा कि वो बच्ची जो कंट्रोवर्सी से पीछे जाने का बोल रही है, वो कह रही है कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मुझे नहीं बिगिन करना है, मुझे आप पुलिस स्टेशन चली जाओ, आप जाके कंप्लेंट्स करो, आप जाके पता लगाओ। भाई देखो, एक बंदा इतनी बड़ी बात, जबकि वो जानता हो कि सामने वाला लीगल जा सकता है, सामने वाला पुलिस स्टेशन जा सकता है, उसको इस बात का पता हो, वो अपनी भाभी को हमसे ज़्यादा अच्छा जानती है कि कितनी बार वो लीगल गई है, कितनी बार उसने पुलिस के धक्के खाए, ये कितनी बार उसने शिकायतें की है। वो क्यों खुलेआम बैठकर इस तरीके का मतलब देगी कि यार नहीं आप चली जाओ। और जब उसने वो वीडियो अपलोड की, सपना ने वीडियो अपलोड की, तो उसमें तकरीबन कमेंट्स थे सपना के ऊपर ही कि ये सपना ही है, सपना ही ड्रामे करी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टाइपिंग्स भी मैच की है, कुछ लोगों ने सैमसंग की जो इमोजी थे वो तक, क्योंकि सैमसंग और आईफोन में जो इमोजीज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ना। जब आप इमोजी जब सैमसंग से भेजते हो, लिखते हो, और आईफोन से लिखते हो, तो इमोजी के डिफरेंट होते हैं। तो वो लोगों ने मैच कर लिया, लोगों ने टाइपिंग मैच की है कि भाई ये टाइपिंग, एक हर किसी का टाइपिंग करने का तरीका अलग होता है, आप सबको पता है कि वो टाइपिंग करने का तरीका अलग होता है, तो सबने वो चीज़ें मैच की हैं। मैं बोलती हूँ ठीक है, नहीं था, लेकिन अगर आप ये चीज़ें जोड़ो, तो वो जब वीडियो अपलोड हुई, उस वीडियो के माध्यम ये था कि भाई अंशु बदनाम होगी, लेकिन अंशु बदनाम नहीं हुई। आप नोट करना, वो अंशु बदनाम नहीं हुई। लोगों ने सपना को ही ब्लेम किया, सपना को ही भड़ास निकाली, सपना की हर गलती निकाली, सपना का 2 बार लाइव आना, सपना का बताना द रॉड चैनल के बारे में, लोगों को पकड़ लेना कि वो आईडी आप ही के पास है। वो क्या, वो चैनल आप देखना, वो वीडियो डिलीट कर दी गई जेरी वाली, उसमें जेरी की थी कि जेरी को कैसे डेथ हुई,
और उसमें पूरा इंग्लिश में शुरू में स्टार्ट होते ही पैराग्राफ लिखा हुआ था इंग्लिश में कि मैं अपने भाई की मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूंगी और मैं इस चैनल को आगे लेकर जाऊंगी। भाई की मेहनत कि ये अंशु के साइड से बोला गया कि अंशु लिख रही है, इस तरीके का पोर्ट्रे किया गया हम सबको। तो ठीक है, लेकिन जैसे ही देखा कि भाई इधर तो सपना ही बदनाम हो रही है, और इवन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे आए जिन्होंने कहा कि हमने सपना के अगेंस्ट कमेंट किए और हमारे कमेंट्स तुरंत डिलीट कर दिए गए। अगर ये अंशु होती तो ना करती ऐसे काम, भाई वो तो चाहती कि सपना बदनाम हो। अगर उसने सपना की बदनामी के लिए ये चैनल के अंदर वीडियोस अपलोड की थी तो वो तो चाहती थी कि सपना बदनाम हो और सपना को गालियाँ पड़े। सही है, सीधी बात है। लेकिन चलो हमने मान लिया कि सपना की वीडियो डिलीट हो गई। अब भाई जिसका जो मकसद होगा, देखो अंशु ने ये वीडियो अपलोड की होगी तो अंशु का मकसद ये होगा कि सपना को गालियाँ पड़े, और अगर सपना ने ये वीडियो अपलोड की होगी तो उसका मकसद होगा अंशु को गालियाँ पड़े। अब गालियाँ किसको पड़ रही थी? सपना को। वो वीडियो कर दी गई डिलीट। तो सीधा सिंपल क्या मकसद है कि वो वीडियो अंशु के पास नहीं थी, वो चैनल अंशु के पास नहीं था। यानी जो इंसान जो चाह रहा है, अगर मैं चाह रही हूँ मेरी वीडियो में उस बंदे को गालियाँ पड़े, और अगर उस बंदे को गालियाँ पड़ रही होंगी तो क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं अपनी वो वीडियो डिलीट कर दूंगी? नहीं करूँगी। मैं तो चाहूँगी कि भाई गालियाँ पड़ती रहे उसको, क्योंकि मैंने तो वीडियो ही अपलोड इसीलिए की है ना। तो यही चीज़ हुआ ना कि भाई अंशु तो बदनाम नहीं हुई। काफ़ी लोगों ने अंशु को सपोर्ट किया कि यार ये चैनल जिसके पास भी है, मैं अभी भी नहीं कह रही कि सपना के पास ये चैनल, मे भी सपना के पास ना, ये किसी थर्ड पार्टी के पास चला गया ये चैनल जो ये सब कुछ कर रहा है। इसके बाद रातम रात एक शॉर्ट अपलोड किया जाता है जो कि बहुत ही खराब होता है। मैं नहीं कहूँगी कि सपना ने अपलोड किया है, मुझे नहीं पता कि सपना ने किया नहीं किया, लेकिन बहुत ही गंदी हरकत थी। जिसने भी की शर्म आनी चाहिए भाई। वो एक 2 बच्चियों की माँ है, ऊपर से उसकी शौहर भी नहीं है। किसी को भी अगर आप ये सब कुछ प्रेशर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। लेकिन एट द एंड मेरा सवाल यही है कि आप उस चैनल के लिए क्यों लड़ रही हो जो चैनल आपने खुद फेंक दिया है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे सुकून से जीने दो, मुझे मेरे पास एक चैनल है, मैं उसमें ही खुश हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ उस चैनल के साथ ही रिलायबल हो जाऊँगी और मैं रह लूँगी उस चैनल के साथ। तो फिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा भाई। अगर मैं इस जगह पर होती हूँ तो मैं सोचती हूँ, अगर मैंने कोई चीज़ दे दी, मैंने बोल दिया हाँ फेंक दो, मैंने मुझे नहीं चाहिए, गोल्ड आपने फेंक दिया, ये कंट्रोवर्सीज नहीं थी तो ये क्या स्टार्ट किया जा रहा था? मतलब आप क्यों इतना सब कुछ दिखा? आपको किसी ने कहा तो नहीं था ना कि आप गोल्ड दे दो। ठीक है, आपके ऊपर चैनल की मैं मानती हूँ उस बात का कि जब एक शौहर चला जाता है तो सब घर वालों को होता है कि यार इसके पास से सारी प्रॉपर्टी और जो भी चीज़ें शौहर की वो ले ले, क्योंकि इसने अगर दूसरी शादी कर ली तो ये सारी चीज़ें लेके चली जाएंगी। ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं और हर घर में होते हैं। जो सपना ने कहा था मैंने उस पर बिलीव, और मैं अब भी मानती हूँ कि इसके मौसा जी ने की होगी हरकत। जो उसने कहा था ना कि उसने बोला था कि चैनल्स के पासवर्ड और ये सारी चीज़ें दे दो, एडसेंस, और ये हुआ होगा। आई एग्री कि ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि ख़ानदान में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जब एक चीज़ आप अलग हो गई, जब आपके पास आपके चैनल्स थे, आपको द रॉड देना था, एक तो आपको देना नहीं चाहिए था। इतना आप महान पहले बनी क्यों? मैं एक ही बात सोच रही, भाई जो चैनल के लिए इतना लड़ रही है उसने प्रॉपर्टी ऐसे कैसे छोड़ दी? और वो प्रॉपर्टी वाली बात भी खुल गई थी कि भाई उसकी साइन सिक्कों के बगैर तो कुछ बिक ही नहीं रहा, तभी उसने प्रॉपर्टी के लिए शांत होकर बैठी। और जैसे ही इसको लगा कि उसके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है, वो आ गई सोशल मीडिया पे लेकर कि हाँ मेरे को प्रेशर किया जा रहा है, मेरे को तो ये बोला जा रहा है, क्योंकि वो नहीं देना चाहती कोई चीज़। भाई आप किसके सामने महान बनने की ट्राई कर रही हो? लोगों के सामने मत बनो। क्यों महान बन रही हो भाई? आपको महान बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपनी बच्चियों का हक छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। महान बनो ही मत। क्यों हक छोड़ रही हो अपनी बच्चियों का? एक तरफ आप दिखा रही हो कि मैंने हक छोड़ दिया है और दूसरी तरफ आप उन चीज़ों के लिए लड़ रही हो। मतलब आप गलत साबित हो रही हो यार। जो ऑडियंस आपको इतना सपोर्ट कर रही थी, आज वो ऑडियंस आपको गालियाँ दे रही है। इवन जब आपका ऐसा शॉर्ट भी अपलोड हुआ है तो लोग यही कह रहे हैं कि ये सपना ने किया है। सोचो आपने अपनी इमेज कितनी ख़राब कर दी है, कितनी इमेज अपनी ख़राब कर दी। आपको क्या बनाया ये था लोगों ने, और आप क्या बन गई अपनी इन हरकतों की वजह से, सिर्फ कंट्रोवर्सीज़ में। क्योंकि व्यूज़ की बात है, मैं आपको बता रही हूँ, उसकी जो कंट्रोवर्सी की वो वीडियो वो मिलियंस क्रॉस करती थी, और जो ये नॉर्मल व्लॉग्स अपलोड कर रही है वो कुछ लाख अपलोड कर, कुछ मतलब लाख मतलब कि उसके व्यूज़ जा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है एज अ ऑडियंस हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके नॉर्मल व्लॉग्स भी देखें, ताकि वो लोग ना इस तरफ नहीं जाएँ। लेकिन ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है कि अगर आपको व्यूज़ नहीं कम आ रहे हैं तो आप जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। भाई छोड़ दो। अगर ये द रॉड चैनल की कंट्रोवर्सी नहीं स्टार्ट होती तो ये चीज़ें नहीं अपलोड होती। ये चीज़ें जिसने भी अपलोड की कहीं से भी अपलोड हुई, लेकिन ये चीज़ें अपलोड ही उसी टाइम पर हुई जब आपने इस कंट्रोवर्सी को बिगिन किया कि भाई ये चैनल किसके पास है। वरना इस चैनल पर शांति थी, कितने महीनों से शांति पड़ी थी, कोई वीडियो अपलोड नहीं थी, कुछ वीडियोस कोई चैनल का नामो निशान नहीं थे, सब खामोश थे। ना अंशु इस बारे में बात कर रही थी, ना आप बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही शिवी वाली कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई, उसके बाद अंशु की कंट्रोवर्सी बिगिन हुई, उसका एंड होना शुरू हुआ, तो उसमें वो द रॉड चैनल लेकर आ गई। और कल भी वो इतना लाइफ में गुस्से में थी, जैसे भाई गुस्सा है, आई एग्री कि ऐसी वीडियो या ऐसी अपनी शॉर्ट देखकर किसी को भी गुस्सा आएगा। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ कि भाई ये सोशल मीडिया, मैंने कल भी कहा है कि जो ऐसी चीज़ें अगर कुछ किसी के साथ होता है वो सोशल मीडिया पर बैठ के रो रहा है और बानिस्बत जाकर अपना लीगल ले रहा है, और उस चीज़ पर कंप्लेन करने के बजाय, रिपोर्ट करवाने के बजाय वो सोशल मीडिया पर बैठ के बता रहा है कि देखो मेरे साथ ये हुआ, देखो वो यकीन
यकीनन कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहा है, क्योंकि जिसको अगर ये शॉर्ट से मसला हुआ, यानी उसको लगा कि यार मेरे साथ गलत हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, वो जाके लीगल होता, वो जाकर बोलता कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, आप इस वीडियो को हटाओ, ये मेरे साथ मेरी बदनामी। वीडियो हट गई, आप वीडियो नहीं है अवेलेबल, लेकिन सोशल मीडिया पे दुहाई लगाने का मुझे नहीं, भाई सोशल मीडिया इंसाफ का टोकरा है, आपको यहाँ पे इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा आपको इंसाफ बहन, आप इस चीज़ को समझो। आप अपनी ऑडियंस खो रही हो, आपकी ऑडियंस आपको अब गालम गलोच लिख रही है। मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स देखे हैं जो गालम गलोच लिख रहे हैं, जो उसको इतने घटिया घटिया नामों से बुला रहे हैं। लिटरली यार वो एक सिंगल पेरेंट है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई सिंगल पेरेंट में आप इतने भी अंधे ना हो जाओ कि आपको समझ ही ना आए कि वो कंट्रोवर्सी बिगिन करने की ट्राई कर रही है, और उस कंट्रोवर्सी में कोई तीसरा बंदा है, कोई या तो तीसरा बंदा इन्वॉल्व है, ना सपना है ना अंशु है, कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व है जो इस टाइम पे मजे ले रहा है। सीधा सिंपल सी बात है कि वो भड़का रहा है, वो अंशु को भी बदनाम कर रहा है, वो सपना को बदनाम कर रहा है, और वो सबको लगा रहा है उसके पीछे। कंट्रोवर्सी हो रही है स्टार्ट, मुझे इतना पता है, और वो कंट्रोवर्सी में सपना ना बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई है। बिल्कुल मतलब वो जितनी सेंसिबल बंदी थी ना, जितना हम उसको सेंसिबल देखते थे, क्योंकि वक्त के साथ साथ अगर आपको इतनी चोटें पड़ती है ना, आप बहुत सेंसिबल हो जाते हो, आप बहुत मैच्योर हो जाते हो। आपकी एज मायने नहीं रखती, आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस मायने रखते हैं कि आपने कितना कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में। तो आप ना बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हो, आपके अंदर समझदारी का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए यार। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे हमेशा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकती हूँ। मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं, मैं नहीं बोल रही कि सपना नहीं ये सब कुछ अपलोड किया है, लेकिन मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसको कंट्रोवर्सी नहीं भी बनाओ कि चल जाएगा, क्योंकि ये बैक कैमरा सॉल्व करने वाली चीज़ है। यहाँ पर ये चैनल किसके पास है, ये यूट्यूब पर बैठ के आपको नहीं पता चलेगा। आप उसको बैक कैमरा सॉल्व करके लेकर आ जाओ कि भाई ये चैनल की कंट्रोवर्सी ठीक हो चुकी है। जिसको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए होगी वो बैक कैमरा सॉल्व करेगा, ऑन कैमरा जो भी आएगा वो समझ लो कंट्रोवर्सी करना चाह रहा है, इसीलिए ऑन कैमरा चीज़ें आ रही हैं, ऑन कैमरा इसीलिए चीज़ें आती हैं, आप मानो इस बात को। और मुझे नहीं लगता कि मुझे बुरा लगता है यार, उसके लिए भी बहुत बुरा लगता है जब कमेंट सेक्शन में मैं गालियाँ देख रही हूँ ना उस बंदी के लिए। मैं कह रही हूँ यार ये क्या कर रही है, ये अपने साथ क्यों ख़राब कर रही है, मतलब क्योंकि अब लोग इस बात को बोल रहे हैं कि यार सब खराब, उसके सास ससुर खराब, इसके घर वाले एक टाइम पर इसके लिए ख़राब हुए थे, अंशु खराब, शिवी खराब, हर दोस्त इसका खराब। मतलब ये क्यों इस तरीके से बन गई, इसने ज़िंदगी में इतना कुछ झेल लिया ना, वो एक ट्रॉमा में चली गई है, बहुत भयंकर किस्म के रिएक्शंस दे रही हैं। देखो उसका एक, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो चैनल है ना, ये एक इसका वाहिद ज़रिया है अर्निंग का, जहाँ से वो कमा रही है और अपने बच्चियों के लिए और अपने लिए खाना पीना जो भी है उसकी ज़रूरत की ज़िंदगी गुजार रही है। अब 2-3 लाख अगर व्यूज़ आते हैं तो मैक्सिमम डॉलर्स इसके बनते, लेकिन इतने डॉलर्स फिर भी बनेंगे इसके कि अच्छे से गुजारा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है यार। मैं कह रही हूँ मेरे को 3-3, 4-4 हज़ार व्यूज़ आते हैं, तो हमें चलो पाकिस्तान में तो चलो डॉलर्स के रेट बढ़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर डॉलर के रेट बढ़े हुए तो इस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई भी इतनी है, ठीक है ना। तो इंडिया में अगर डॉलर के रेट्स कम है तो इस हिसाब से वहाँ पर उतनी महंगाई है ना, उस हिसाब से महंगाइयाँ चलती हैं। तो आई थिंक सो कि वो एक अच्छे से गुजारा कर सकती है, उसको इस कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि वो इस कंट्रोवर्सी में पढ़कर अपना जो नाम बनाया हुआ नाम है उसको मट्टी पलीत कर दे यार। वो लड़की के लिए अब लोग शर्म भी नहीं कर रहे हैं, पता है, लिखते हुए कुछ भी ऐसा कुछ। मतलब जब वो कल शॉर्ट अपलोड हुआ था ना, जहाँ पर मैंने कमेंट्स रीड किए ना यार, मैं लिटरली मैं शॉक्ड हो गई थी कि मैंने कहा यार ये कैसे कमेंट्स हैं। और उसके बाद आप अपनी वीडियो में लाइव आके, गुस्सा बिल्कुल होना चाहिए यार, जो भी इंसान होगा उसके लिए अगर ऐसी किस्म की कोई वीडियो या शॉर्ट आएगा तो वो तो भाई भड़केगा ही। लेकिन आप सोशल मीडिया पर और आके बता रही हो, रीच जो बढ़ी है ना वो मेन बढ़ी है आपके बताने के बाद, आपके लाइव आने के बाद वो रीच बढ़ी है। उधर जाकर और कमेंट्स हुए हैं, इससे पहले इतने कमेंट्स नहीं थे, इससे पहले कितने लोगों को पता भी नहीं था कि उस चैनल पर चल क्या है। जैसे ही आपको पता चला था, आप जाती, आप उस चैनल पर जाकर आप सबसे पहले कंप्लेन करती, उस चैनल से वो डिलीट करवाती। भाई रिमूव कर सकता है, आप डायरेक्ट यूट्यूब को मेल कर सकती थी, यूट्यूब से आप वो चीज़ रिमूव करवा सकती थी। यूट्यूब आपको इतनी सिक्योरिटी देता है कि अगर आपके अगेंस्ट ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो आप वो कमेंट वगैरह करवा कर और आप कर सकते हो, आप उनसे मतलब बातें कर सकते हो, चैट कर सकते हो, चैट करके आप हटवा सकते हो, मेल्स कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। यूट्यूब आपको पूरी सिक्योरिटी, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करता है कि भाई अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है यूट्यूब में, अगर आपका कोई चैनल हैक हुआ है और चैनल हैकिंग पे गया है, वो आपको वो भी प्रोवाइड करवा के देता है। तो यूट्यूब में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये ऑन कैमरा कंट्रोवर्सी क्यों बना रही है और क्यों अपना नाम मट्टी पलीत कर रही है। अगर चंद व्यूज़ और डॉलर्स के लिए कर रही हो, नहीं करो यार। मुझे कसम से मुझे बहुत बुरा लगता है उस लड़की के लिए कि यार ये क्या बन गई है। मतलब इतने कमेंट्स में जब मैं गालियाँ पढ़ी हूँ और मैं जब उसकी पुरानी वीडियोज़ को देखती हूँ, सोचती हूँ कि कितना लोग उसको सपोर्ट करते थे ना, लोग उससे प्यार करते थे। आप अपनी इमेज ख़राब कर रही हो। लोग आपको उस वक्त भी देखते थे जब वो वीडियोज़ अपलोड करती थी ना, तब भी देखते थे। अब कल की वीडियो जब इसने अपलोड की कि अब लीगल जाऊंगी, हालांकि उस वीडियो में कुछ भी नहीं था, लेकिन टाइटल इसने कंट्रोवर्शियल लगाया हुआ था। क्यों, अब ये बता दो, क्या ये सब कुछ व्यूज़ के लिए नहीं है? मुझे बता दो।
क्या व्यूज़ के लिए नहीं हो रहा? मतलब टाइटल कंट्रोवर्शियल लगाया जा रहा है। हम भी वीडियोस बनाते हैं ना, मुझे भी पता है कि हम कंट्रोवर्शियल टाइटल्स इसीलिए लगाते हैं ताकि हमें व्यूज़ मिलें, या हम कुछ ऐसी अधूरी बातें इसीलिए छोड़ते हैं ताकि वीडियोस में लोग क्लिक करें। तो ये क्या है? ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? अपने आप को, आप खुद जो है अपनी इमेज को मट्टी में मिला रही हो। ना अंशु का हाथ है, ना मौसा जी का हाथ है, किसी का हाथ नहीं है, आपका अपना, क्योंकि सब अगेंस्ट थे आपके। अंशु भी अगेंस्ट हुई तब भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे। आपको मौसा जी अगेंस्ट थे, शुरू से अगेंस्ट थे, तब भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। आप अपनी इमेज खुद अपने हाथों से ख़राब कर रही हो, और वो बहुत बुरा, मुझे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। मैं बोल रही हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं अगेन कह रही हूँ कि मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती हूँ। मैं दोनों चीज़ों पर बात करती हूँ, मैं हर चीज़ देखती हूँ, मैं उस तरफ का भी देखती हूँ, मैं इस तरफ का भी देखती हूँ। एज अ जेन्युइन रिव्यूअर होकर मैं, हाँ, सपोर्ट मुझे बिल्कुल है। एक सॉफ्ट कॉर्नर भी सपना के लिए है, लेकिन मैं ये नहीं हो सकती कि नहीं, सपना नहीं है इसके पीछे, जबकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत कुछ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंदी इतनी क्यों पागल हो रही है उस चैनल के पीछे, जो चैनल ये खुद फेंक कर आई है। फिर भाई फेंक दिया है ना, आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, दफ़ा करो। जिसके पास भी वो चैनल, गोली मारो। हाँ, अगर आपके अगेंस्ट वो चैनल कुछ कर रहा है तो आप रिपोर्ट्स मार के चैनल बंद करवाओ। आप यूट्यूब से कांटेक्ट करोगे, भाई ये चैनल ऐसा नहीं ऐसे, और ये मेरे अगेंस्ट ऐसी वीडियोस बना रहा है या मुझे ऐसे बदनाम करने की ट्राई कर रहा है, तो बिल्कुल सीन हो सकता है। यूट्यूब उस चैनल को बिल्कुल स्ट्राइक भी भेज सकता है, हर चीज़ कर सकता है। आपके पास स्ट्राइक भेजने का ऑप्शन है, आपकी पिक्चर यूज़ हो रही है, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। आपके पास सब कुछ है, आपके पास ही ऑप्शंस हैं। किसी और के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो आपकी पिक्चर्स और आपकी वीडियोज़ है। लेकिन जो चीज़ें ऑफ कैमरा सॉल्व होने वाली हैं, आपकी बदनामी, ये सब कुछ आपकी बदनामी का बाइस है। ये सब कुछ अगर आपने लाइव में दिखाया तो क्या हुआ है कि लोगों की रीच बढ़ी, जो लोगों ने जाके द रॉड चैनल को सर्च किया और वहाँ पे जाके वो वीडियोस देखी हैं, क्योंकि लोगों को नहीं अंदाज़ा था कि ये वीडियोस आई नहीं है। इसके लाइव करने के बाद लोगों ने जाके वो वीडियो देखी है, तो यही सीन होता है। खैर, आप लोगों की इन सब में क्या राय है लाजमी बताना। और मुझे लगता है कि यार, मेरे को तो समझ सीरियसली नहीं आ रहा कि बंदी कर क्यों रही है ऐसा। अपने आप को क्यों कोई इतना बदनाम करेगा। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये शॉर्ट ना इसी ने वीडियो अपलोड की है, बट मुझे नहीं लगता कि यार इतना वो कंट्रोवर्सी के मामले में, हाँ, कंट्रोवर्सी ज़रूर वो बिल्डअप कर रही है, लेकिन वो ऐसा शॉर्ट अपने लिए अपलोड नहीं करेगी यार, कभी भी नहीं कर सकती है वो। मेरा ये दिल कहता है कि उसने ये शॉर्ट उसने अपलोड नहीं किया, ये चैनल ये तो किसी तीसरे बंदे के पास है जो ये सब कुछ बैठ के कर रहा है, और सब कुछ ये अंशु को भी गालियाँ पढ़वाने की ट्राई कर रहा है और सपना को भी गालियाँ पढ़वाने की ट्राई कर रहा है। तो मैंने इतना नोट किया कि चैनल शायद किसी और के ही पास है। लेकिन खैर, आप लोगों की इस पर सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।